हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ सर, मेरे पास एक हसन खत्म हो गया ना, उसमें और तो कुछ ऐसा सच है नहीं, ठीक है ना, जो डेफर्ड टैक्स के लिए मैटर बने, संज्ञा मैटर बने। देखिए, हमने सर लास्ट क्लास में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के हिसाब से सारी चीजें देखी थी। आज हमने देखना है सर सबसे पहले डेफर्ड टैक्स विद गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है जी। आई होप आप लोगों ने गवर्नमेंट ग्रांट्स के जो है वो लेक्चर्स देख लिए होंगे, ठीक है। मैं गवर्नमेंट ग्रांट को जरा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ सर, बाकी आपने लेक्चर देखने पूरा सब कुछ उसके अंदर है, ठीक है जी। सर ग्रांट हमारे पास दो टाइप की होती है, ठीक है जी। एक ग्रांट है हमारे पास रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, एक ग्रांट है रिलेटेड टू एसेट्स, ठीक है जी। मैं सबसे पहले एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने आपको कुछ ग्रांट पे किए दी है, ज़कात खराज दी है, और आपको कहा है जनाब कोई एक्सपेंस आपने मीट करना है, वो एक्सपेंस आप मीट करना है, ठीक है जी। ये ग्रांट आपको मिली हुई किस चीज के लिए, किस चीज के लिए मिली हुई है, एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, ठीक है जी। छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ जनाब, मेरे पास सर मिसाल के तौर पर ईयर 0 पे गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट पे की और मुझे कहा कि भाई आपको वेजेस पे करनी है 1 मिलियन रुपए की, मैं उसमें से 20% आपको वेज स्पॉन्सर कर रहा हूँ, फाइनेंस कर रहा हूँ, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने हमें 20% वेजेस जो पे करनी है ना हमने 1 मिलियन रुपए की, उसके लिए पहले से पैसे दे दिए। हमने क्या एंट्री पास की, कैश डेबिट कितने से जी, 2 मिलियन का 10% हमें गवर्नमेंट ने दिया है, सॉरी 1 मिलियन का 10%, चलो 2 मिलियन का 10%, 2 लाख, ठीक है जी, या 1 मिलियन का 20%, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, 20% ऑफ 1 मिलियन, डन। अब बताएं सर, मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूं डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। ये क्या होता है सर डेफर्ड ग्रांट इनकम? सर डेफर्ड ग्रांट इनकम का मतलब है जो गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी है ना, वो कंडीशनल ग्रांट है, अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल ग्रांट है, अनकंडीशनल नहीं है, ठीक है जी। अब ये भी शुरू किया, ये कंडीशनल ग्रांट है, जब तक आप कंडीशन मीट नहीं करोगे डेफर्ड ग्रांट इनकम को आप पीएनएल में नहीं लेके जा सकते, ऐसे ही। अब बताओ सर, साल का एंड आया, पहले साल का, और सुनना, पहले साल का एंड आया, ठीक है जी, और मुझे पता चला कि जी मैंने वेजेस पे की हैं कोई 6,50,000 रुपए की। अब बताओ मेरे बच्चों, जब मैंने 6,50,000 रुपए की वेजेस पे कर दी, तो मुझे 1 मिलियन रुपए का, सॉरी 1 मिलियन का 20% ग्रांट मिला है, तो सर 1 मिलियन की वेजेस पे करना कंडीशन है, 2 सालों में मैंने पहले साल में 6.5 लाख रुपए की वेजेस पे कर दी। तो बताओ इस वेज के अगेंस्ट अब मैं क्या करूं, इस वेज के अगेंस्ट अब मैं क्या करूं सर, मैं डेफर्ड ग्रांट इनकम को अमोर्टाइज करूं, कितनी, कितने रुपए से डेफर्ड ग्रांट इनकम, डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कर दूं जी, बताएं दोस्त। सर 20%, दैट इज 1,30,000, वेरी गुड सर, ऐसा जी। और इसी तरह सर मेरे भाई ईयर 2 में भी ऐसे ही होगा कुछ, अज्यूम करो मैंने ईयर 2 में रिमेनिंग वेजेस पे कर दी, दैट इज 3.5 लाख, और कैश क्रेडिट 3.5 लाख, ऐसे ही। और फिर मैंने क्या किया सर, जो मेरा डीजीआई है ये मैंने डेबिट कर दिया, कितने से सर, 3.5 लाख का 20% 70,000, और ग्रांट इनकम 70,000 से। मेरा एक सवाल है सर आपसे, क्या ग्रांट इनकम जैसे से आप जो है वो काम करते जा रहे हो, अमोर्टाइज होती जा रही है, आपको गवर्नमेंट ने कितने रुपए की ग्रांट पे की थी, 2 लाख रुपए की, विच वॉज 20% ऑफ दी 1 मिलियन की अमाउंट, 20% था 1 मिलियन का, ठीक है जी। गवर्नमेंट ने आपको सर 20% पे किया और आपसे कहा 2 मिलियन की वेजेस पे करो, आपने जैसे से वेजेस पे की वैसे वैसे ग्रांट इनकम को पीएनएल में लेके जाते रहे, ठीक है जी। आपने 6.5 लाख की वेजेस पे की, इसका 20% आप पीएनएल में ले गए ग्रांट इनकम के तौर पे, 3.5 लाख की वेजेस पे की, इसका 20% आप पीएनएल में ले गए, ऐसा ऐसा दोस्त। ये बेसिक बात समझ आती है, ये मैं डेबिट टैक्स पे तो अभी आया ही नहीं उसके, ये बात समझ आ रही है कि आपको जो ग्रांट मिली थी उसको आप पीएनएल में कैसे लेके जाते हो, बाय द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे आप एक्सपेंसेस इनकर करते जा रहे हो आप उसको ग्रांट को पीएनएल में लेके जाते जा रहे हो, ऐसा ऐसा। अब मुझे बताएं सर, हम टैक्स पे आते हैं। देखिए, दो पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं। एक पॉसिबल सिचुएशन क्या है, एक पॉसिबल सिचुएशन क्या है दोस्त,
कंडीशनल कैसे है यार, अल्लाह के वास्ते। गवर्नमेंट ने कहा कि बेटा आपको 1 मिलियन रुपए की वेजेस पे करनी है, नहीं पे करोगे मैं पैसे आपसे वापस ले लूंगा। ठीक है जी। 1 मिलियन रुपए पे 2 लाख रुपए की हमें क्या दी उसने, ग्रांट दी। सर हमने 6.5 लाख रुपए की ग्रांट, 6.5 लाख रुपए की वेजेस पे की और हमने 20% ग्रांट इनकम पीएनएल में ले गए। फिर हमने 3.5 लाख की वेजेस पे की, फिर हम 20% ग्रांट इनकम पीएनएल में ले गए। बताओ 2 सालों में ग्रांट इनकम पूरी पीएनएल में चली गई है, चली गई या नहीं, चली गई या नहीं। अब सर देखें डेफर्ड टैक्स के 2 केसेस है। केस नंबर 1, ये ग्रांट टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ने कहा जो ग्रांट मैंने आपको दी है ना उस पर मैं टैक्स काटूंगा, ये ग्रांट आपकी इनकम तो है लेकिन मैं इस पर टैक्स काटूंगा। और बाज़ औक़ात क्या होती है, ग्रांट क्या होती है जनाब, एग्जाम्प्ट, सुलन एग्जाम्प्ट होनी चाहिए, सुलन एग्जाम्प्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट आपको सर 2 लाख रुपए की ग्रांट दे, उसमें से भी जो है वो 30% आपसे वापस ले ले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कायनात ऐसा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ग्रांट टैक्सेबल हो तो डेफर्ड टैक्स का क्या करेंगे, और अगर ग्रांट एग्जाम्प्ट हो तो क्या करेंगे। ठीक है जी। अब बताओ क्या करेंगे सर, डेफर्ड टैक्स कब बुक होगा, डेफर्ड टैक्स कब बुक होगा, डेफर्ड टैक्स कब बुक होगा, डेफर्ड टैक्स कब बुक होगा सर, डेफर्ड टैक्स कब बुक होगा, कब बुक होगा डेफर्ड टैक्स, जब एग्जाम्प्ट होगी या जब टैक्सेबल होगी। सर एग्जाम्प्ट है तो परमानेंट डिफरेंस है ना, फिर तो डेफर्ड टैक्स बुक करने की कोई लॉजिक ही नहीं है। और अगर सर टैक्सेबल है तो सर उस पर आपने डेफर्ड टैक्स बुक करना है फिर ऐसा। अब मेरा एक सवाल है और दोस्तों, बताओ पहले साल ईयर 1 में जैसे ही ग्रांट इनकम मिली, मैं अज्यूम कर रहा हूं टैक्सेबल है, मैं अज्यूम कर रहा हूं टैक्सेबल है, जैसे ही ग्रांट इनकम मिली एफबीआर ने कहा मेरी नजर में ये ग्रांट इनकम रिसीव्ड बेसिस पर टैक्सेबल है, तो आपको ग्रांट मिल चुकी है, आप टैक्स पे कर दें। ठीक है जी। अब बताओ सर मेरे पास ईयर 1 में अकाउंटिंग में कितनी इनकम बुक हुई ग्रांट में। सर अकाउंटिंग में इनकम बुक हुई 1,30,000 की जब हमने वेजेस पे की। ठीक है। अच्छा टैक्स वाले की नजर में इंटायर ग्रांट इज इनकम कितना जी, 2 लाख रुपए की इंटायर ग्रांट इज इनकम। बताएं सर मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा या अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा, टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा या अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा। कितने कितने का गैप सर, 70, एक सेकंड होल्ड करो। अच्छा जी मेरे बच्चों, अब बताएं सर ईयर 0 ईयर 1 एक ही बात है ना, क्योंकि हम तो साल का रिटर्न एक साथ ही भरते हैं ना। अच्छा जी अब मुझे बताओ मेरे पास सर टैक्सेबल इनकम ज्यादा है 70,000, अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा है सर तो मुझे एक बात बताएं, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो मैं क्या बुक करूंगा सर, डेफर्ड टैक्स एसेट और इनकम, ऐसा कितने से, अज्यूम करो 30% का रेट है, कितना आ रही है 21,000 पक्का। अब बताओ ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 2 में भैया अकाउंटिंग इनकम है कितने की, 70,000 रुपए की, और चूंकि टैक्स वाले ने इनकम डे 1 पे सारी चार्ज कर दी तो टैक्सेबल इनकम 0 है। अब बताएं सर मेरे पास एक टैक्सेबल डिफरेंस आ गया कितने का, 30,000 रुपीज का, तो एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होगी कितने की, 21,000 रुपए की, ऐसा। तो जो डेफर्ड टैक्स बुक हुआ था पहले दिन वो क्या हो गया, इफेक्टिवली रिवर्स हो गया, ऐसा पक्का। अब आए जरा मैं आपको क्वेश्चन दूं, रिकंसिलिएशन वगैरह ये सब चीजें मिला जुला के बनाने वाला है। चलो पहले छाप लो उसको। और जरा मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे कहूं कि सर मेरे पास ग्रांट 10,000 रुपए की रिसीव हुई है, 10% वेजेस के लिए 1 लाख रुपए की, ठीक है जी। ग्रांट 1 जनवरी को रिसीव हो गई, ठीक है जी, सारी कंडीशन मीट हो गई है, सिवाय
एक्सपेंस पे करने के, ठीक है। 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, 20,000 रुपए की वेजेस हमने पे की। सबसे पहले एक बात मुझे बताओ मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, सवाल अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है सर, वो कह रहा है 1 लाख रुपए का अकाउंटिंग प्रॉफिट। मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई इंटायर ग्रांट इज टैक्सेबल राइट नाउ, अभी के अभी सारे पे टैक्स दो, जबकि ग्रांट इनकम जो आपने पीएनएल में डाली है ना वो निकाल दो उसमें से, ठीक है। हमने ग्रांट इनकम पीएनएल में कितनी डाली है, 2,000 रुपए की। क्या आ रहा है सर मेरे पास, क्या आ रहा है मेरे बच्चों, 1,08,000 रुपए का, ऐसा। ये क्या है सर मेरे पास, टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पे मैं क्या लगाऊं सर, करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का, मल्टीप्लाई बाय 30%, कितना, 32,400। दूसरी तरफ मुझे एक बात बताओ, ग्रांट रिसीव हुई है ज्यादा सर, इनकम पीने में गई है कम, तो सर मेरा टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है कितना जी, 8,000। इस टैक्सेबल इनकम ज्यादा होने पे मैं 30% के ऊपर क्या बुक करूं, 2,400 रुपए की डेफर टैक्स लायबिलिटी, पक्का, और सर डेफर टैक्स इनकम, ऐसा बता, डेफर टैक्स इनकम की अमाउंट है कितनी सर, 2,400। हाँ जनाब, चलो खैर है, कर लेंगे, नहीं चलो, आदमी ने तुम्हारे घर आना है मस्ती के लिए, ठीक है, चलो नहीं चलो मैं देख लूंगा मसला, ठीक है। हाँ जी, अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर आपसे कहूं सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना भैया, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना, अकाउंटिंग प्रॉफिट पे 30% के हिसाब से कितना टैक्स बनता है, 30,000। करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का बेटा, करंट टैक्स एक्सपेंस कितने का, 1,08,000 रुपए का। डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की, सॉरी करंट टैक्स एक्सपेंस में सही हूं, 32,400 रुपए का, फिर 2400 क्या आ रही है, 30,000, ऐसा। अब अगर मैं यही सवाल आपको दूं और मैं कहूं प्यारे भाई के ग्रांट एग्जेम्प्ट है, ठीक है जी, तो क्या होगा, ग्रांट एग्जेम्प्ट है तो क्या होगा, यही सवाल, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं और मैं आपसे कहूं कि ग्रांट एग्जेम्प्ट है, तो देन क्या होगा सर, आए जरा देखें उसको मुलाहिजा करें। मैं अज्यूम कर रहा हूं भैया ग्रांट, मुझे पता है एग्जाम्प्ट, अगर ग्रांट एग्जाम्प्ट होगी तो क्या होगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ऐसा। एफबीआर कहेगा भाई मैं कोई ग्रांट पर टैक्स नहीं लगाना, जो तुमने 2,000 रुपए इनकम में डाले ये भी हटा दो, हटा दिए सर, कितने रह गए अभी, कितने रह गए, 98,000। बताओ मेरे बच्चों 98,000 पे कितने रुपए का करंट टैक्स बनेगा, 2,000 रुपए की इनकम अकाउंटिंग में बुक की है ना मेरा बच्चा, वो हटा दिया ना, अकाउंटिंग में इनकम कितने की बुक की है बेटा, ऐसा, वो हटा दो, एफबीआर कह रहा है भाई हटा दो, कोई ग्रांट टैक्सेबल नहीं है, 29,400, डेबिट टैक्स है ही नहीं कुछ सर, फिर बताएं मेरे पास सर 29,400 रुपए का अमाउंट बन गया। अब बताएं सर मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट तो 30 है ना, यहां कितना आ रहा है, 29,400। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये तो रिकंसिलेशन आउट है, अब क्या करें, क्या करें भैया, सर एक परमानेंट डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है सर, परमानेंट डिफरेंस, परमानेंट डिफरेंस है, हैं, परमानेंट डिफरेंस है सर, 2,000 रुपए की आपने इनकम डाली हुई है, परमानेंट डिफरेंस है, ठीक है जी। इस अकाउंटिंग इनकम में, टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम में सारी इनकम पे टैक्स शामिल है, ये जो परमानेंट डिफरेंस है ना, इस पे 2,000 पे 30% कितना बनता है, 600। सर ये टैक्स नहीं लगना चाहिए इसके ऊपर, हटा दे, कितना रह जाएगा ये, 29,400। एग्जेम्प्ट इनकम यहाँ से हटानी है, एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स यहाँ से हटाना है, क्योंकि टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट का मतलब है इंटायर इनकम पे टैक्स,
इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम वाली टैक्स हटा दो। अब टैली कर रहा है। अब बताओ सर, जब एग्जेम्प्ट होगा तो हमारी रिकंसिलिएशन हिट होगी, जब एग्जेम्प्ट होगा हमारी रिकंसिलिएशन हिट होगी, पक्का एग्जेम्प्ट होगा हमारी रिकंसिलिएशन हिट होगी हैं। और जब सर टैक्सेबल होगा तो हम उस पर डेबिट टैक्स बुक कर लेंगे। सर इसको कॉपी करना, शाबाश। कॉपी कर लो बेटा इसको। हाँ या ना? अच्छा जी, चले एक स्टेप आगे जाते हैं सर। व्हाट इफ के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको ग्रांट दी हो, और से देखना बेटा, ये है थोड़ा सा टिपिकल एरिया। व्हाट इफ की ग्रांट आपको मिली हो एसेट्स के लिए, अच्छा ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स क्या होता है सर? मिसाल के तौर पर सर, मैंने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है सर 2 लाख रुपए का, ये मैंने खरीदना है, ठीक है जी। इसकी लाइफ है 5 साल, ठीक है जी। अच्छा एफबीआर सॉरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे क्या किया कि इसके अगेंस्ट ग्रांट दे दी कि जी आप ये 2 लाख रुपए का जो एसेट खरीद रहे हो ना, हमारी तरफ से इसमें 90,000 रुपए का ग्रांट, ठीक है जी, 90,000 रुपए का ग्रांट, ठीक है जी। आप ये एसेट खरीद, आप बताओ सर, मैं जब ये एसेट खरीदूंगा मैं एंट्री क्या पास करूंगा? सर पीपी डेबिट कितने से? 2 लाख रुपए से। कैश क्रेडिट कितने से? 2 लाख रुपए से। फिर सर मेरे पास कैश डेबिट गवर्नमेंट से ग्रांट आई कितने की? 90,000 रुपए की। और डीजीआई क्रेडिट कितने से? 90,000 से। डन सर, ये मेरे पास ग्रांट रिसीव हो गई और मैंने एसेट खरीद लिया। अब बताओ इस एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो मैं इसको सीधा सीधा 5 सालों पे डेप्रिशिएट करूंगा, ऐसा। तो सर मैं इसको डेप्रिशिएट कर रहा हूं ईयर 1 पे आके। सर मैं बुक कर रहा हूं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से बेटा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 40,000। और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 40,000। ईयर 1 पे ही मुझे याद आया कि मुझे डीजीआई को भी अमोर्टाइज करना है, ठीक है जी। अभी टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल की बात हम थोड़ी देर में करते हैं, ठीक है जी। सर मुझे एक बात बताएं, मैंने डीजीआई को भी अमोर्टाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा? डीजीआई डेबिट कितने से? जितने जितने टेन्योर पे या जिस तरीके से या जिस पेस से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है, उसी पेस उसी तरीके से ये ग्रांट भी पीएनएल में जाएगी। अगर एसेट स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट हो रहा है तो ग्रांट भी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे पीएनएल में जाएगी। अगर एसेट डिमिनिशिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट हो रहा है तो ग्रांट भी डिमिनिशिंग बैलेंस के हिसाब से जो है वो पीएनएल में जाएगी। अब बताओ डीजीआई डेबिट करूं कितने से? कितने से मेरे बच्चों? कितने से मेरे बच्चों? कम ऑन यार, 18,000 रुपए से। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 5 और ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 18,000 से। ऐसे ही। अब मेरा एक सवाल सुनना दोस्त। सर मेरे पास डेप्रिसिएशन बुक हुआ, ग्रांट इनकम बुक हुई। अब बात होगी सर क्या ये इनकम तीन तीन केसेस अराइज हो सकते हैं? 3 केसेस। जो ग्रांट इनकम है, ये जो ग्रांट है वो टैक्सेबल है, ठीक है जी। सर जब ग्रांट टैक्सेबल है तो डेप्रिसिएशन भी फुल कॉस्ट का मिलेगा। ग्रांट एग्जेम्प्ट है तो एफबीआर ने कहा डेप्रिसिएशन हम आपको तब भी फुल कॉस्ट पे ही देंगे। बेटा गौर से देखना, ये क्रिटिकल चीज है थोड़ी सी। सर बाद का ग्रांट एग्जेम्प्ट होती है लेकिन डेप्रिसिएशन नेट कॉस्ट में मिलता है। तीनों केसेस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसका मतलब क्या है? डीजीआई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएगी, बिल्कुल। सर मैं तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? आप ये छोटा सा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल ऊपर को कॉपी करो और मैं 3 केसेस आपको करा रहा हूं, इसी में 3 केसेस आपको करा रहा हूं, ठीक। स्टार्ट करें।
आए जरा देखें इसमें है क्या। यार शाहिद को बुला लो जरा यार। ये क्वेश्चन अपडेटेड हैंड आउट में बिल्कुल है, अपडेटेड हैंड आउट में आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, रुक जाओ ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहा है भैया कंपनी रिसीव्ड 12,000 रुपए फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन 1 जनवरी 2001 टू हेल्प बाय अ प्लांट। द कंपनी रिसीव्ड the grant was received after compliance with certain conditions in 2000। हमने 2000 ईयर 2000 में जो है वो कॉपी तो करने दे। अच्छा ये ले भाई कर लिया। लोगों से मैंने पूछा, आपने कहा आगे चले जाओ तो मैं आगे चला गया। बड़े बेटा आगे हम आए जरा देखें। सर ये हमें 12,000 रुपए की ग्रांट मिली है और 2001 में जाके मिली है। वो कह रहे हमने सारी कंडीशंस मीट कर ली थी ग्रांट की। हमने 90,000 रुपए का एसेट खरीदा। अब अंग्रेजी तरीके से समझना सर, ये एसेट की यूजफुल लाइफ अकाउंटिंग के हिसाब से 3 साल है। टैक्स वाले का टैक्स रेट 30 है और वो ग्रांट इनकम को टैक्स करती है उसी साल में जिस साल वो रिसीव हुई होती, और एसेट को 5 सालों पे डेप्रिशिएट करती है। देखें इसमें दो चीजें, एक तो ग्रांट इनकम है जिसको आपने टैक्स करना है, और दूसरा फिर एसेट की डेप्रिसिएशन है जो एफबीआर अलाउ करेगा या किस एक्सटेंट तक अलाउ करेगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जब ग्रांट इनकम टैक्स हो जाती है इंटायर ग्रांट इनकम, तो फिर एफबीआर पूरे एसेट की वैल्यू पे, जो आपने जो एसेट खरीदा होता है इसकी इंटायर वैल्यू पे आपको डेप्रिसिएशन अलाउ करता है। ठीक है जी। भाई हम एफबीआर को कहते हैं भैया तूने टैक्स ले लिया ना, जो पैसे दिए थे ले लेना टैक्स, तब उससे जो हमने एसेट खरीदा एटलीस्ट उसका डेप्रिसिएशन तो अलाउ करो, एटलीस्ट उसका डेप्रिसिएशन तो अलाउ करो। तो सर एफबीआर उसका डेप्रिसिएशन अलाउ करेगा कैसे? फुल। अब मेरा एक सवाल है सर, गौर से देखिएगा दोस्त, बताएं डे 1 पे मेरे पास पीपी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, मेरे बच्चों इस पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना होगा? सर ईयर 0 पे 90 था, ईयर 0 पे 90 था, टैक्स बेस भी ईयर 0 पे कितना था? 90। कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन सर जैसे टाइम में आगे जाएंगे क्या होगा सर? सर मेरे पास ये 90 3 सालों पे डेप्रिशिएट हो जाएगा, ये रह जाएगा 60, ये रह जाएगा 30, और तीसरे साल के एंड पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर टैक्स बेस 90 था, 5 सालों पे डेप्रिशिएट हो रहा है, 72, फिर 60 नहीं 54, फिर सर 36, फिर 18, फिर नील, ऐसा। तो मुझे बताओ सर ये जो डिफरेंसेस हैं ये सारे टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, ये सारे टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं, ये सारे टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं। पहले साल का डिफरेंस कितने का? 18 का। छोड़ दो आगे के डिफरेंसेस को, मुझे बताओ मेरे पास ये कौन सा डिफरेंस है? एसेट का टैक्स बेस ज्यादा है, टैक्स बेस ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम। एक डिडक्टेबल डिफरेंस है, एक डिडक्टेबल डिफरेंस है। इस डिडक्टेबल डिफरेंस में मैं क्या बुक करूं? डबल टैक्स इनकम कितने की? ईयर 1 पे लगा दो 30% का रेट, कितना जी? 30% का रेट 18,000 पे कितना आता है? 5,400 रुपए। एक चीज तो ये होगी, गौर से देखना। दूसरी चीज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 2 मिनट के लिए मैं 0 काट रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मुझे बताएं सर डेफर्ड ग्रांट इनकम डाल दो, 0 डाल दो, कितने जी? 12,000 रुपए।
ऐसा। इसका टैक्स बेस डे 1 से क्या है? 0, क्योंकि ये ग्रांट इनकम जैसी रिसीव हुई है एफबीआर ने उसी वक्त आपसे टैक्स काट लिया। तो सर उसी तरह जिस तरह अनअर्न्ड इनकम होती थी उसका टैक्स बेस 0 होता था, क्योंकि एफबीआर उसको लायबिलिटी नहीं मानता बल्कि इनकम मानता है। ऐसा। सुफियान, इन दोनों में डिफरेंस 12,000 का 18,000 का? 12,000 का तो बोलो ना यार, चर्चियो, तुम लोग ने जो बोला मैंने वो लिखा है। कितना आ रहा है? सही है सुफियान, सही है बेटा? हाँ जी। एफबीआर इसको इनकम ट्रीट कर चुका है तो ये लायबिलिटी नहीं है, तो सर इसका टैक्स बेस थ्रू आउट 0 रहेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, ये हर साल 3 सालों पर अमोर्टाइज होगी? ये रह जाएगी 8,000, ये रह जाएगी 4,000, एंड खत्म। ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास पहले साल डिफरेंस कितने का? फर्स्ट ईयर 8,000 का लायबिलिटी है, कैरिंग अमाउंट। बेटा उर्दू जुबान में समझ लो एक चीज, हमने पूरी जो क्लासेस शुरू में पढ़ी थी ना वो सारी भूल गए हो तुम लोग। मैंने तुम लोगों को चर्चियों में बताया था, जब कोई इनकम कैश बेसिस पे टैक्सेबल होती है तो उससे रिलेटेड रिसीवेबल्स और अनअर्न्ड इनकम की टैक्स बेस 0 होती है। एफबीआर की नजर में हेरोइंचियों, चर्चियों, एफबीआर की नजर में ये 12,000 रुपए की लायबिलिटी है या इनकम है? ये बताओ पहले, क्या लायबिलिटी है या इनकम? एफबीआर की नजर में क्या है? इनकम है तो सर लायबिलिटी तो नहीं हुई ना, लायबिलिटी तो नहीं हुई, तो उसका टैक्स बेस आता है, लायबिलिटी क्या है? 0। डे 1 पे 12,000 थी, 4,000 रुपए की इनकम इसमें से रियलाइज हो गई है, हमने पीएनएल में डाल दिया है, तो हिरवेंशियो कितने की इनकम बच गई? कितने की इनकम बच गई? कितने की इनकम बच गई? सर आपको कैसे पता चलो 4,000 रुपए की इनकम हो गई है? और भाई 3 साल पे एसेट अकाउंटिंग वाला डेप्रिशिएट कर रहा है, तो चर्च की राडो तुम लोगों ने क्या करना है, इसको सीधा सीधा 3 सालों में अमोर्टाइज करना है। फिर पूछ रहा हूं, तमाम वो लोग जो भंग का नशा करते हैं, एसेट कितने सालों में डेप्रिशिएट हुआ अकाउंटिंग में? ये खाता ही नहीं हुआ। तो मुझे बताओ, मेरे पास एसेट जब 3 सालों पर डेप्रिशिएट हो रहा है तो मैं ग्रांट को क्यों 5 सालों पे लेके जाऊं? अभी बताया कि जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करोगे ग्रांट को वैसी पीएनएल में लेके जाना। मिता तुम अकाउंटिंग कर रही हो, तुम टैक्स वाले का काम कर रही हो, मुझे बताओ जल्दी से बताओ। टैक्स वाले की नजर में तो पहले दिन ही इनकम है ना। देखो यार बहुत टाइम वेस्ट होता है फजूल की चिक चिक में, अल्लाह की कसम। आगे बढ़े, मैं सिर्फ पहले साल का हिसाब किताब चाहिए मुझे। मुझे बताओ सर, ये एक लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी का एक डिडक्टेबल डिफरेंस है, इस डिडक्टेबल डिफरेंस में मेरे बच्चों डेफर्ड टैक्स इनकम आना चाहिए। बताओ पहले साल के एंड तक कितने रुपए का डेफर्ड टैक्स इनकम आना चाहिए? 8,000 इंटू 30%, ईयर 1 पे 8,000 इंटू 30%। या अल्लाह तेरा लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब शुक्र है, ये 2400 आ गया डन। कुछ लोगों का भी 2100 आ रहा है। हाँ जी, डेफर्ड ग्रांट इनकम लायबिलिटी है, बिल्कुल। डे 1 पे बुक कर लो डेफर्ड टैक्स, कितना आता है? 3600। फिर साल के एंड में पता चला कि उसको 2400 पे रोक देना चाहिए, एडजस्ट करके हम उसको कितने पे ले आएंगे? 2400 पे ले आएंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग तो पहले साल के एंड पे करेंगे ना। ऐसा। अब यहाँ रुक जाओ, बताओ पहले साल के एंड तक आपने एसेट पे कितने रुपए की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है? एसेट के अगेंस्ट कितने रुपए की डेफर्ड टैक्स इनकम बुक की है? 3600 रुपए की। और पहले साल के एंड तक 2400 रुपए की डेफर्ड टैक्स इनकम आपने बुक की है डेफर्ड ग्रांट इनकम पे।
पक्का? अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आओ मेरे बच्चों, वो आपसे कह रहे हैं हमारे पास अकाउंटिंग इनकम है पहले साल के एंड की कितनी, 1 लाख। अब गौर से देखना, ये जो चर्च की राडें हैं और ये मैं आपको बोलता हूँ, प्यार से बोलता हूँ, ठीक है? अब बताओ सर, मेरे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दूं, कितने का बता अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, जल्दी बताओ। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितना है? ये अल्लाह तेरा शुक्र 30,000। बताओ टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? कितना जी? 18,000। मुझे बताओ ये डिफरेंस है कितने का? ये डिफरेंस है कितने का? ये डिफरेंस है कितने का? 12,000 रुपए का। कौन सा डिफरेंस है? अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन ज्यादा तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम, अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम तो टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा, डिडक्टेबल डिफरेंस 30% के हिसाब से निकालो कितना आता है इस पे। 3600 रुपए की डेबिट टैक्स इनकम आती है। ये आप ऊपर बैलेंस शीट अप्रोच से भी निकाल के आ गए हो, ये आप ऊपर बैलेंस शीट अप्रोच से भी निकाल के आ गए हो, ऐसा? अब आओ जरा दोस्त, बताओ एंटायर ग्रांट रिसीव्ड ऐड कर दो, कितने से? 12,000। जो पीएनएल में ग्रांट इनकम डाली है वो हटा दो, कितने की? 4,000 रुपए की। मेरे बच्चों मुझे बताओ कितने रुपए की अकाउंटिंग में ग्रांट इनकम आ रही है? 12,000। टैक्स में कितने रुपए की ग्रांट इनकम है? तो अकाउंटिंग में इनकम कितनी है? 4,000 की। कोई भी अप्रोच यूज कर लो, बैलेंस शीट पीएनएल दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर लो पेपर जी। बताएं सर मेरे पास अकाउंटिंग में इनकम ज्यादा है कम है? सर कम है। टैक्स में इनकम ज्यादा है सर। जब भी टैक्स की इनकम ज्यादा होगी डिफरेंस कौन सा होगा बेटा? डिफरेंस कौन सा होगा? डिडक्टेबल डिफरेंस होगा। कितने का? 8,000 का। इस 8,000 पे फिर 30% के हिसाब से क्या होना चाहिए? 2,400 रुपए की डेफर्ड टैक्स इनकम आनी चाहिए। हमने यहां भी निकाल दी, ऐसा? अब बताओ उसका टोटल करो क्या आ रहा है। नहीं, एक्सप्लिसिटली कभी मेंशन नहीं करता बेटा, कर नहीं सकता हूं। 1,20,000। मेरे बच्चों बताओ टैक्सेबल इनकम पे क्या बुक करेंगे हम? करंट टैक्स एक्सपेंस कितना? 70,000 रुपए का। अब बताएं सर मैं अगर रिकॉन बनाने जाऊं, टैक्स रिकॉन, तो मैं कहूंगा जनाब मेरे पास टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने का? 1,00,000 रुपए का इनकम है, टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट 30,000 का, ऐसा? फिर मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास करंट टैक्स एक्सपेंस कितना है? 70,000 रुपए का। मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की है? डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की है? अब बताएं दोनों बैलेंसेस टैली हैं? दोनों बैलेंसेस टैली हैं? सेट है जी? सर ये कॉपी कर लें सर, शाबाश। मुझे बताया कौन सा केस है ये? कौन सा केस है? when the entire grant income is taxable and full cost is allowed as depreciation। ठीक है जी, कर लो कॉपी इसको। अब बताओ सर मेरे पास ये सवाल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ठीक है जी। केस 2 में इस पे लिख रहा हूं। देखिए सर केस 2 में सबसे बड़ा इशू ये है कि एफबीआर ने आपको कहा भाई ग्रांट इनकम तो एग्जेम्प्ट है। अगर ग्रांट इनकम एग्जेम्प्ट है तो फिर ये पूरा मामला जीरो, फिर ये मामला जीरो, गॉन। कोई डेफर्ड टैक्स नहीं, कोई डेफर्ड टैक्स नहीं। हटाओ भाई इसको, हटाओ। इस पे तो कोई डेफर्ड टैक्स नहीं, सीधा सीधा मामला, ये कट गया। अब बताओ हमारे पास सिर्फ एसेट है। अब बताओ भाई गवर्नमेंट ने ग्रांट आपको दी, कहा भाई ग्रांट आपकी हो गई, आपने कहा मैं ग्रांट से एसेट खरीद रहा हूं, ये तो आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्या आप इंटायर एसेट के ऊपर
डिडक्शन अलाउ करेंगे, यानी 90,000 का एसेट है जिसमें से 12 तो आप ही ने दिए, यानी आपके दिए हुए पैसे पे मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर लूं, तो सर टैक्सेशन अथॉरिटी या तो जवाब देगी हाँ या जवाब देगी ना, या जवाब देगी हाँ या जवाब देगी ना, ऐसा। अब बताओ, हम अज्यूम करते हैं कि जवाब दिया हाँ, ठीक है जी, हाँ चलो ठीक है भैया आप क्लेम कर लो। तो बताओ सर हमारे पास 90,000 रुपए का एसेट है सर, ये उसका कैरिंग अमाउंट है, ये उसका टैक्स बेस है, सीधा सीधा। अब बताओ इधर क्या हिसाब किताब बनेगा? सर जो ग्रांट रिसीव हुआ है ना वो टैक्सेबल नहीं है, ये हटा दिया मैंने, ऐसा। फिर मेरे पास सर अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है 12,000, इस पर डेबिट टैक्स बुक होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। लेकिन मेरे पास सर ग्रांट पे कोई डेबिट टैक्स बुक नहीं होगा। हाँ अलबत्ता ये जो ग्रांट इनकम है 4,000 रुपए की, ये परमानेंट डिफरेंसेस में जाएगी। कितने की देखो जरा, इस पे अमाउंट कितना बनता है? 1200। अब बताओ सर कोई मुझसे पूछे कि मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है, मैं क्या जवाब दूं? बताओ टैक्सेबल इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम कितनी है? काशिफ तेरी मंडे को क्लास लगा रहा हूँ मैं उसकी, कॉस्टिंग कल। अच्छा जी 30% सर, 30% खेतरो सही, खेतरो 32,400। अब बताएं सर मेरे पास करंट टैक्स आ रहा है कितने का भैया? 32,400 रुपए का। सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स इनकम कितने की है? 3600 रुपए की। बताएं कितना आ रहा है सर? 28,800। ये तो मैच नहीं कर रहा सर। टैक्स ऑन परमानेंट डिफरेंसेस कितना? 1200 कितना आ रही है सर? कॉपी कर लें उसको भी सर। मुझे खुद अजीब सा लग रहा। अच्छा जी, अब सर जरा बोर्ड पे देखना दोस्त, अब है थोड़ा मुश्किल मराला, अब जरा ध्यान से देखना इसको। सर मुझे सबसे पहले एक चीज ये बताओ प्यारे बच्चों, केस 3, केस 3 में मैं जरा मामला ऐसा रखा हूं, ठीक है। एफबीआर ने आपसे कहा कि भाई ये तब दोनों चेंज ओनली। अब बोर्ड पे तो देखो एक मिनट, मैंने एफबीआर को कहा भाई आपने मैंने 90,000 रुपए का एसेट लिया, इसमें से 12,000 आपने दिए और इसमें से 78,000 मेरी अपने, ठीक है जी। ये ग्रांट है और ये सेल्फ फाइनेंस है। मैं बेटा मैं नहीं खा पाऊंगा, जाया हो जाए, मैं खाता ही नहीं चॉकलेट। वसीम भाई को दे दो भाई, मैंने अभी आज जरा कर लिया बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, ठीक है। हाँ जी है, रमजान में आ जाती है इसलिए। सर ग्रांट मेरे पास 12,000 रुपए की है, 78,000 रुपए सेल्फ फाइनेंस है। भाई एफबीआर को मैंने कहा एफबीआर मैं एसेट खरीद रहा हूँ, 12,000 आपने दिया, आपने एग्जाम्प्ट कर दिया, उस पर टैक्स नहीं काटा। तो मैंने कहा भाई मैंने उसका एसेट ले लिया, इस पर डिडक्शन अलाउ करो। एफबीआर ने कहा बड़ा ही तुम हरामखोर हो, हमारे पैसे का ही हमसे एक्सपेंस क्लेम करोगे, ऐसा करोगे अब तुम? मैंने कहा तो बता दो ना क्या करना है। उसने कहा इस वाले पोर्शन पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी तो सिर्फ इस वाले पोर्शन पे मिलेगी। किस वाले पोर्शन पे मिलेगी? 78,000 वाले पोर्शन पे, 12,000 वाले पोर्शन पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब सुनो दोस्त, बताए मेरे पास एसेट, एसेट 90,000 रुपए का जो एसेट है, प्यारे बच्चों मैं इसकी कैरिंग अमाउंट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दूंगा। मैं कहूंगा 12,000 रुपए का ऐसा एसेट है जिसपे कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, 78,000 रुपीज का ऐसा एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड है डेप्रिसिएशन अलाउड। बताओ एक साल का डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के हिसाब से, अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन 90,000 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 30,000 है।
क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के दो हिस्से, एक डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू एसेट परचेज वाया ग्रांट, डेप्रिसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस एसेट्स। ठीक है जी, बताएं सर मेरे पास 90,000 रुपए में से 30,000 का जो डेप्रिसिएशन है इसके कितने हिस्से? दो। सर 12,000 रुपए का एसेट ऐसा था जिस पे डेप्रिसिएशन बन रही थी कितने की? 4,000 रुपए की। और 78,000 रुपीज का एसेट ऐसा था जिस पे डेप्रिसिएशन बन रही थी कितने की? 26,000 रुपए की। ये अकाउंटिंग पे काम हो रहा है, टैक्स का काम नहीं हो रहा, ये अकाउंटिंग का काम हो रहा है। हम अकाउंटिंग में ये सोच रहे हैं 12,000 रुपए का ऐसा एसेट है जिसके अगेंस्ट अकाउंटिंग में तो डेप्रिसिएशन बुक होगा, टैक्स में कोई डेप्रिसिएशन बुक नहीं होगा। और 78,000 रुपए का एसेट ऐसा है जिसमें अकाउंटिंग में भी डेप्रिसिएशन बुक हो रहा होगा, टैक्स में भी डेप्रिसिएशन बुक हो रहा होगा। तो आपको नहीं लगता इसमें एक पार्ट ऑफ दी डेप्रिसिएशन ऐसा है जो परमानेंट डिफरेंस क्रिएट कर रहा है और एक पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऐसा है जो टेम्परेरी डिफरेंस क्रिएट करेगा? मुझे बताओ कौन सा पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऐसा है जो परमानेंट डिफरेंस क्रिएट करेगा? कौन सा पार्ट? कौन सा पार्ट ऑफ द एसेट ऐसा है जो कौन सा पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऐसा है जो परमानेंट? ग्रांट वाला। तो सर इसके अगेंस्ट एफबीआर कोई डिडक्शन नहीं देगा, इसके अगेंस्ट एफबीआर डिडक्शन देगा। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ मेरा टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है? टैक्स डेप्रिसिएशन कितना है सर? 78,000 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 15,600। अब 15,600 टैक्स वाला डेप्रिसिएशन दे रहा है, अकाउंटिंग वाला ऐसी एसेट का डेप्रिसिएशन 26,000 चार्ज कर रहा है, टैक्स वाला 4,000 वाले एसेट के अगेंस्ट कोई डेप्रिसिएशन नहीं दे रहा। फिर मुझे एक बात बताओ, ग्रांट टैक्सेबल एग्जम्प्ट है? इस केस में ग्रांट एग्जम्प्ट है, ऐसा? अब आओ जरा सर इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। बताएं सर मेरे पास अकाउंटिंग इनकम और अकाउंटिंग इनकम 1 लाख। गौर से देखना मेरे बच्चों, बताओ सर मेरे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दो डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन परमानेंट डिफरेंस वाला, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टेम्परेरी डिफरेंस वाला, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन परमानेंट डिफरेंस वाला, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टेम्परेरी डिफरेंस वाला। परमानेंट डिफरेंस वाला 4,000, टेम्परेरी डिफरेंस वाला 26,000। मैं दोनों को ऐड बैक कर रहा हूं, दोनों को एफबीआर नहीं मानता है डेप्रिसिएशन। अच्छा इसके अगेंस्ट डेप्रिसिएशन देता कौन सा सर? टैक्स डेप्रिसिएशन 15,600 डन। मुझे बताओ सर मैं इन दो को कंपेयर करके डेफर्ड टैक्स निकालूं, इन दो को कंपेयर करके डेफर्ड टैक्स निकालूं? बताओ अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन 26,000 का, टैक्स में डेप्रिसिएशन 15,600 रुपए का, तो मुझे बताओ डिफरेंस कितने का? 10,400 रुपए का। 10,400 पे एक डिडक्टेबल डिफरेंस है, इस डिडक्टेबल डिफरेंस पे 30% के हिसाब से डेबिट टैक्स इनकम कितने की? कितने की मेरे बच्चों? कितने की मेरा प्यारा बच्चा? 3,120, ऐसा? अब इसके बाद सर ग्रांट इनकम एफबीआर कह रहे हैं तो टैक्सेबल है ही नहीं, हटाओ। ग्रांट इनकम एफबीआर ने 4,000 रुपए की बुक की है। ग्रांट इनकम कितने की? 4,000 रुपए की। ग्रांट इनकम कितने की? 4,000 रुपए की। मेरे बच्चों आपको नहीं लगता ये 4,000 रुपए भी एक परमानेंट डिफरेंस है? ये 4,000 भी एक परमानेंट डिफरेंस है? बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं मेरे पास 4,000 रुपए का परमानेंट डिफरेंस एज एन एक्सपेंस और 4,000 रुपए का परमानेंट डिफरेंस एज एन इनकम, इन दोनों पे क्या बुक करना चाहिए मुझे सर? परमानेंट डिफरेंस का बनता कितना है? 1,200, और फिर यहाँ पर भी 4,000 का ये बनता है कितना जी? 1,200, ऐसा? बताओ मेरे बच्चों मेरे पास टैक्सेबल इनकम कितनी? कितनी? 110, 400 पक्का? लगाओ जरा
40% रेट, 33120 ऐसा। बताओ मेरे बच्चों, मेरा इस पे करंट टैक्स एक्सपेंस कितना बनेगा? करंट टैक्स कितना बन रहा है सर? अच्छा, करंट टैक्स खुद ही है, सॉरी। आप बताओ डेफर्ड टैक्स कितना है जनाब? 3120। अब आओ, मैं वो रिकंसिलेशन बना रहा हूँ। अब आओ मेरे बच्चों, मैं रिकंसिलेशन बना रहा हूँ। बताओ मेरे पास TOAP टॉप कितना? अच्छा फिर सर, एक एक्सपेंस है परमानेंट डिफरेंस टैक्स, कितना जी? 1200। परमानेंट डिफरेंस टैक्स कितना जी? 1200। ठीक है जी। नेट कितना आ रहा है? कोई 30,000 आ रहा है। करंट टैक्स एक्सपेंस कितरो? ऐसा है सर, कापी मारो। यार मैं फिर एक चीज रिपीट कर दूं, मैंने अच्छे खासे पास पेपर सॉल्व करके ग्रुप पे डाल दिए, आप लोग देख लेना, बाद में RR नहीं करना, यानी रोज करो ना। एक्सपेंस वाला पॉजिटिव है, इनकम वाला नेगेटिव है। अकाउंटिंग में डेप्शन अलग अलग दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन डेबिट टैक्स बुक करते हुए दोनों को अलग अलग रखना जरूर। अब बता दो क्या करना है इसका, और इसका कोई रिफाइनरी करनी है या क्या करना है? वो एक ही जैसा है बेटा। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, एंडेड नॉट हियर, एंडेड नॉट हियर, एंडेड नॉट हियर। अच्छा देखो, मैं भी बता देता हूँ यार, देखो मेरे ये जो अभी मैंने एरिया कवर किया ना, कोई क्लास में नहीं करा था, ये बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि खुद कर ले, ठीक है ना? लेकिन मैं करा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ सर, इस पे मैं इसलिए टाइम लगा रहा हूँ बेटा कि मुझे इससे सवाल बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है ना? अब सुनो, मैंने इस पे करवाना क्या क्या है। अगली क्लास में मैं करवाऊंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर डेफर्ड टैक्स का क्या इंपैक्ट है, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? एक वो हमने देखना है। दूसरी हमने चीज देखनी है मेरे बच्चों, बायोलॉजिकल एसिड्स पे डेफर्ड टैक्स का क्या इंपैक्ट है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है, वो हमने देखना है। फिर हमने ये देखना है प्यारा भाई, प्रायर ईयर डिफरेंसेस के ऊपर एक अच्छा तगड़ा 20-22 नंबर का सवाल, वो हमने देखना है, जो मेरा अपना बनाया हुआ है, ठीक है जी। और फिर मैंने आपको 4 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव सवाल देना है। अच्छा, मुझे मैं करूंगा ये कि इसमें तो जो क्लास में कराने के काम है क्लास में करा दूंगा। बाकी भाई मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, पास पेपर्स मैंने सॉल्व करवा के उस पर डाल दिए हैं, आप देख लेना, बाद में मुझे कोई रोता हुआ नजर नहीं है कि ये चीज छुड़वा दी सर ने, कोई चीज नहीं छुड़वाई है, सारे कॉन्सेप्ट में दिए मैंने। चेंज इन टैक्स रेट हमने नहीं किया क्या? किया ना भाई? एहसन, 1 मिनट रुकोगे बेटा? 1 मिनट रुकोगे? हर एक चीज ना बेटा तुम लोगों के लिए ना निशानी के तौर पे रखनी चाहिए कि ये देखो ये हमने किया था। निशानी के तौर पे रखना चाहिए, क्लेम आता है डायरेक्ट, अल्लाह की कसम नहीं हुआ। मिद्दत, ये फिर तुमने इसके बाद सवाल नहीं पूछना है फिर, अगर मैं तुम्हें दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है ना?
22 मार्च को कराया हमने, 24 मार्च है, ये 22 मार्च है। ये क्या है? ये पता नहीं यार, कोर्स खत्म होने के बाद तुम लोग कौन कौन से एग्जाम ठोकते होगे टीचर में, हैं?